24वें पत्र में श्री हरिराय जी ने कल भगवत शरणागति की अनन्यता का निरूपण किया चातक पक्षी के उदाहरण के द्वारा कि कैसे भक्त को जो है वो भगवान के प्रति पूर्णतः आश्रित रहना चाहिए और ऐसी जो शरणागति है वही अपने आप में पुष्टि मार्ग में भक्ति मार्ग में सर्वोपरि धर्म के रूप में कही गई है। और भगवान जो है वो सर्व सामर्थ्यवान होने के कारण हर प्रकार के फल को प्रदान करने के लिए सामर्थ्य युक्त हैं। इसलिए हमारे द्वारा किए गए साधन की अपेक्षा अन्य देवताओं को जैसे विधि बल से बंधे हुए होने के कारण होती है, ऐसी हमारे द्वारा किए गए साधनों के ऊपर निर्भर भगवान का फल दातृत्व नहीं है। इस बात को श्री हरिराय जी ने स्पष्ट किया। उसके बाद आपने संग दोष का वर्णन किया कि भगवान के ऊपर अविश्वास आसुरी जीवों का संग होने पर ही होता है, इसलिए उस संग को निवृत्त करके और उत्तम भक्तों का सत्संग हमें करना चाहिए। वो सत्संग प्रकट व्यक्तियों के रूप में भी हो सकता है और शास्त्रों के अनुसरण से भी हो सकता है। तो जब हम भागवत आदि शास्त्रों के अंदर उत्तम भक्तों के चरित्रों को पढ़ते हैं तो प्रहलाद जी आदि के चरित्रों को पढ़ने पर भी हमारे चित्त में भगवत शरणागति की दृढ़ता होती है। इसीलिए महाप्रभु जी ने उसे साधन रूप बताया और उन भक्तों के भावों का भावन करने पर भगवान जो है वो हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। उसका उदाहरण आपने ये दिया कि काल जो है वो वस्तुतः भक्षक है, तो काल नाश करता है, काल गिनती को कम करता है, कभी भी बढ़ाता नहीं है। परंतु जैसे कोई राजा का कोई प्रिय अनुचर हो, उससे वो राजा नहीं है फिर भी कोई उसकी हानि नहीं कर सकता, उसी प्रकार से भगवान की प्रियता को प्राप्त किए हुए भक्त की हानि काल नहीं कर सकता है। इतना विषय कल हमने देखा था। आज 16वीं कारिका से आगे, यतः कालः तद्विभूतिः कालः कलयतामहं मुख्याधिकार्यपि हरेरिच्छा शक्ति स्वरूपवान् तदंतरंगदासेषु न तत्सामर्थ्यमिष्यते। शब्दार्थ, जासो काल है सो भगवान की विभूति है कहे थे, जो गीता जी में विभूति के अध्याय में श्री भगवान ने कहो है, जो संख्या करिवे वारिन में काल है, सो मैं हूँ तासो यह काल मुख्य अधिकारी इच्छा शक्ति रूप है, तो हूँ श्री भगवान के अंतरंग दासन की ऊपर इनको सामर्थ्य नहीं है। टीका, काल भगवान की विभूति है सो यह कलिदोष ते महामलिन सृष्टि यह काल में लीन होते हैं। सो काल भगवान को मुख्य अधिकारी है, इच्छा शक्ति को स्वरूप है, ताते ब्रह्मादिकन को नाही छोड़ते। ऐसे काल को हु सामर्थ्य श्री कृष्ण के अंतरंग दासन के ऊपर नाही है, भगवदीय को बाधा नाही करी सकते। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये काल की निवर्तकता का निरूपण कर रहे हैं कि काल जो है वो भगवान की ही इच्छा शक्ति है। गीता जी में भागवत में ये निरूपण आता है कि भगवान की चेष्टा को काल कहा जाता है। तो हम जैसे रजोगुण को प्रवृत्त करके अपने देह में जब रजोगुण की प्रवृत्ति होती है तब हम कोई भी प्रकार के कार्य में प्रवृत्त हो पाते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान भी इस सृष्टि को उत्पन्न करना चाहते हैं तो अपनी क्रिया शक्ति को प्रकट करने के लिए अप्राकृत रजोगुण धर्म का उपयोग करते हैं और उसके उपयोग से काल जो है वो भगवान की विभूति के रूप में बनता है, अक्षर ब्रह्म के रूप में, अक्षर ब्रह्म के कार्य वेद के रूप में। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि काल जो है वो भगवान की विभूति है और काल अभी कलिकाल होने के कारण वो काल का स्वरूप मलिन है। काल को समष्टि और व्यष्टि के भेद से दोनों प्रकार से बोला जाता है। तो जो या भौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक काल ऐसा भी उसे बोल सकते हैं। तो भगवान की विभूति रूप एक काल होता है या भगवान की चेष्टा रूप एक काल होता है जो आधिदैविक स्वरूप है उसका। उसके बाद जो काल अक्षर ब्रह्म के कार्यभेद के रूप में प्रकट होता है वो आध्यात्मिक काल है। और फिर जिसकी गणना हम करते हैं एक साल या महीना और
शताब्दी वगैरह की गणना के रूप में वो उसका व्यष्टि रूप है या आदि भौतिक स्वरूप है। तो वो आदि भौतिक स्वरूप में काल महामलीन है, क्योंकि कलिकाल चल रहा है उस वजह से। तो काल जो है वो भगवान की मुख्य शक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति का स्वरूप है, परंतु उसकी संचालकता तो भगवान के हाथ में होती है। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं उनके ऊपर उस काल का प्रभाव, जो भक्त नहीं है उनके ऊपर उस काल का प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भगवान के प्रति पूर्णतः आश्रित हैं उन्हें काल से भयभीत नहीं होना चाहिए। ये श्री महाप्रभु जी श्री हरिराय जी यहाँ आज्ञा करना चाहते हैं। नहीं सर्पो यथान्येषां मारकोऽपि नहि क्षमः पीतामृतं जनम जातु स्पृष्टुमाघ्रातुमेव च तथा कालोऽपि मनुजं महापुरुष संस्थितं भक्ति पीयूष पातारम न किंचित कर्तुम ईश्वरः। शब्दार्थ। जैसे यह सर्प अन्य को मारी व्यवहारो है, सो हूँ अमृत पान करीवे वारे को कदाचित स्पर्श करीवे में और सूंघिवे में ही समर्थ नहीं है। तैसे कालहु महापुरुष श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आश्रय करीवे वारे भक्ति रूप अमृत पान करीवे वारे मनुष्य को कछु करीवे में समर्थ नहीं है। टीका। यह काल रूप सर्प है जो सगरे जगत को खात है, परंतु श्री कृष्ण के चरणामृत तथा अधारामृत जिनने पान किए हैं ऐसे भक्त को स्पर्श ना ही करत है और सूंघत नहीं है। तो यहाँ उसका उदाहरण दे रहे हैं, जो परीक्षित जी के चरित्र में देखते हैं कि वो काल तक्षक के रूप में उन्हें डस गया और उसी का श्राप उन्हें लगा। तो काल को सर्प की उपमा दी जाती है। तो सर्प के काटने से जैसे हम मर जाते हैं, ऐसे काल जो है वो हमें, जैसे सांप जो होता है वो किसी भी वस्तु को निगलता है और निगलने के बाद फिर अपने अंदर ही उसे खाकर और पचाता है, या नहीं पचता तो निकाल देता है। ऐसे काल जो है वो हमें निगलता है, ऐसे काल को के लिए कहा जाता है, इसलिए उसको सर्प की उपमा दी जाती है। तो वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सांप किसी को काटता है तो वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है विष के कारण, परंतु मानो किसी व्यक्ति ने अमृत पान किया हो तो सर्प के दंश से भी उसकी मृत्यु नहीं होती। तो ऐसे ही भगवान के चरणामृत, अधरामृत, ये भी अमृत हैं जो भक्ति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो उसे जिस किसी भक्त ने प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को काल से कोई भय नहीं है। तो श्री गोसाई जी सप्त श्लोकी में कहे हैं, अगौग तमसावृतम कलिभुजंगमासादितम जगद विषय सागरे पतितमस्वधर्मे रतम यदि क्षण सुधा निधि समुदितोनुकंपामृतात् अमृत्यमकरोत् क्षणात् अरणमस्तु में तत्पदम। पूरत कृष्ण प्रेमामृत में, पाप के समूह रूप अंधकार करी के आवृत काल रूप सर्प ने ग्रसित जगत के विषय रूप समुद्र में गिन्यो और अपने धर्म ते विमुख ऐसे जीव को जिनके श्री आचार्य जी के कृपा कटाक्ष रूप चंद्र उदित होए दयारूप अमृत सो एक क्षण में अमर करी दियो, इनके चरण मेरो शरण हो। तो महाप्रभु जी की स्तुति श्री गोसाई जी ने इसी प्रकार से की है कि हम तो जो है वो पाप के समूह रूप अंधकार में घिरे हुए हैं, इसमें हमें कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। काल रूप जो ये सर्प है वो भी हमें निरंतर ग्रसता रहता है, और जगत के अंदर भी जो विषय वासना है वो भी समुद्र के जितनी बड़ी है, जिसे पार करने का सामर्थ्य हमारा नहीं है, और हम सभी धर्मों से विमुख भी हो चुके हैं। परंतु ऐसे जीव को भी जब महाप्रभु जी अपनी दृष्टि से देखते हैं तो जैसे चंद्रमा के उदित होने पर अंधकार निवृत्त हो जाता है, या अमृत पान करने से कोई जीव को नूतन जीवन प्राप्त हो जाता है, ऐसे एक ही क्षण में महाप्रभु जी के कृपा कटाक्ष से हमारे अंधकार की भी निवृत्ति होती है और काल के द्वारा ग्रसित होती हमारी जो स्थिति है उसका भी निवारण हो जाता है। ऐसे चरणारविंद का आश्रय करने की विज्ञप्ति श्री गोसाई जी कर रहे हैं। या भांति श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के चरणामृत को पान जो को जीव कियो है, तिन को काल रूप सर्प ना ही स्पर्श करत है और सूंघत हु नाही। महापुरुष सर्व में उत्तम श्री आचार्य जी महाप्रभु तथा पुष्टि मार्गीय भगवदीय के आश्रित जो मनुष्य हो रहे हैं, पुष्टि भक्ति अमृत रस को पान करते हैं, तीन को रंचक हु काल दोष बाधक नहीं है। तो वहां अब इसका निरूपण कर रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ने श्री महाप्रभु जी का आश्रय लिया है
और जो मनुष्य भगवान के प्रति भगवदीय होकर महाप्रभु की आज्ञा अनुसार भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हैं, ऐसे पुष्टि भक्ति भी अपने आप में अमृत रस है। उसका पान करने वाले जीव को जरा सा भी कलिकाल के दोषों से डरने की आवश्यकता नहीं, वो उसके भक्ति मार्ग में बाधा रूप नहीं हो सकते। पर पुनः यहाँ शर्त उसकी यही है कि शरणागति की दृढ़ता होनी चाहिए, अन्यथा शिक्षा श्लोकी में जैसे महाप्रभु जी यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवाह स्यात्, वहां पुनः महाप्रभु जी ने हमें यही वार्निंग दी है कि तब भगवान की शरणागति दृढ़ यदि नहीं रहती है तो काल का प्रवाह हमें खींच कर ले जाता है। काल जैसे ईश्वर की आज्ञा में रहते है, तैसे ही भगवदीय सो डरपत है। ईश्वर हूँ भगवदीय को बाधा नहीं करत, तहाँ काल कहा है। सो वार्ता में प्रसिद्ध है, जो प्रभुदास ने दही के पलटे मुक्ति दीनी। जो भक्ति मांगते तो भक्ति देते, इनको काल कहा करी सके। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो भक्त है उसके लिए भगवान की शरणागति सर्वोपरि है, और भगवान की शरणागति सर्वोपरि होने के कारण जिसने भी भगवान के प्रति ऐसी शरणागति को दृढ़ किया है या उसे किया है, ऐसे व्यक्ति को काल के दोष से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उससे वो उसका ग्रास नहीं कर सकता है, उससे वो भयभीत भी नहीं होता। तो उसकी यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं कि जो भक्त है वो भक्त हर प्रकार से सुरक्षित है, इसलिए कालगत कुछ प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ते ही हैं और उनसे हम नेचुरली बच नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि काल से हम अस्पृष्ट होकर रह सकते हैं, परंतु भगवान का ये प्रमेय बल है या भगवान का ये कृपा बल है जो ऐसे काल के विपरीत प्रभाव के अंदर भी या इतनी विपरीत दशा के अंदर भी हमें बचाए हुए हैं। ऐसा यहाँ आप आज्ञा करना चाहते हैं। कुछ पूछना है? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ऊपर 15वें और 16वें श्लोक में आपने ये जो तीन बताया, आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक स्वरूप, मतलब काल में या पर जो टीका में जिस प्रकार से वाक्य का अर्थ जा रहा है वहां पर महामलिन तो सृष्टि को कहा हो ऐसा लगता है, काल को नहीं। नहीं, काल का जो आदि भौतिक स्वरूप है वो कलिकाल है और वो मलिन है, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि शब्द वैसे जा रहा है, सो यह कली दोष थे महामलिन सृष्टि यह काल में लीन होत है, तो वो विशेषण तो सृष्टि को लग रहा है यहाँ पर। सृष्टि मतलब प्राकृत जगत उत्पन्न सृष्टि। हाँ वही। हाँ। व्यष्टि को व्यष्टि ग्रसित करेगा। पर काल को मतलब आप जो कह रहे हैं वो और समझ आया, पर यहाँ पर काल को नहीं, पर सृष्टि को महामलिन कह रहे हैं, मैं ऐसे समझ रहा हूँ। नहीं, ये काल हमारी इस सृष्टि की जिस काल गणना में कलयुग बना हुआ है, ऐसा व्यष्टि काल हमें ग्रसित करता है, ये तात्पर्य है। ग्रसित कर रहा है राजा, वो बात ठीक है, पर उसके कारण वह महामलिन है ऐसा अर्थ होने से, मतलब ऐसा अर्थ हो रहा है, या कली दोष के कारण जो मतलब सृष्टि उत्पन्न है वहां पर कली मतलब वो सृष्टि ऐसी है जो मूल रूप से मतलब काल उसका कारण रूप है, पर सृष्टि ऐसी मलिन हो चुकी है और इसलिए काल उसे ग्रसित कर रहा है, वैसा अर्थ शायद इस पंक्ति टीका की पंक्ति से ऐसा अर्थ लग रहा है। क्योंकि फिर अंत में वापस कह रहे यह काल में लीन होता है, मतलब महामलिन सृष्टि यह काल में, मतलब खुद ही खुद में लीन हो रहा है, ऐसा तो कहना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, पर लीन हो रही है अर्थात काल उसे ग्रसित करके अपने अंदर ले रहा है। तो मलिनता जो है उसकी कारणता काल के अंदर है और उसके प्रभाव के कारण सृष्टि के अंदर वो मलिनता आ रही है। पर मैं जो कहना चाहती थी वो ये है कि काल स्वरूपतः मलिन नहीं होता, काल का व्यष्टि स्वरूप या प्राकृत स्वरूप मलिन होता है, जिसे हम अपनी आदि भौतिक काल गणना में कलयुग कहते हैं। हाँ,
जी राजा, हाँ वो तो स्पष्ट है जी। हाँ, क्योंकि इसका प्रारंभ जो है वो काल को भगवत विभूति कहकर किया है, इसलिए इसकी स्पष्टता की गई है कि वो स्वरूपतः मलिन नहीं होता, परंतु उसकी जो आदि भौतिक गणना हम जिस प्रकार से करते हैं उसके अंदर मलिनता आती है। जैसे सतयुग होता है तो हम कहते हैं कि स्वच्छ है, कलयुग आता है तो हम कहते हैं मलिन है। तो काल जो भगवत विभूति रूप है उसे अगर हम मलिन कहते हैं तो भगवान की शक्ति के ऊपर आक्षेप हो जाता है, परंतु वो उसका प्रयोजन नहीं है। उसके व्यष्टि स्वरूप के अंदर मलिनता आती है जिसके कारण उसका प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा पड़ता है, वो हमें ग्रसता है, ये तात्पर्य। जी राजा, मतलब वो आपने कहा वो पक्ष तो स्पष्ट है राजा, वो वहां से भी समझ मतलब विभूति योग से भी वो तो बात स्पष्ट हो रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो मूल श्लोक और टीका है वहां पर ये सृष्टि को महामलिन कह रहे, काल के संदर्भ में नहीं बता रहे, ऐसी समझे ग्रास कर रहा है। और वो जो आगे सर्प का दृष्टांत है वो स्पष्ट है, पर इस पंक्ति अर्थ से ऐसा स्फुट हो रहा है। लेकिन सृष्टि के अंदर मलिनता आती तो आदिभौतिक काल के होते हुए परिवर्तनों के कारण ही ना। हाँ, क्योंकि वो सृष्टि तो एक ही है, वही जो सब उस युग में भी वही इस युग में भी है वैसे। हाँ, सृष्टि तो वही है आदिकाल से, पर काल का प्रभाव पड़ता है। काल जब अपने व्यष्टि स्वरूप में परिवर्तन लाता है तो उसके कारण हमारी सृष्टि के अंदर उसका परिवर्तन दिखाई देता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है, और उससे सृष्टिगत पदार्थों के अंदर मलिनता आती है, जिससे काल ही उन्हें ग्रसित कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब हम नाश की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ऐसे। जी राजा, स्पष्ट हो। हाँ हाँ हितेंद्र। हाँ प्रणाम राजा। ये जो यहाँ आपने व्यष्टि काल को आदिभौतिक काल बताया, तो ये प्रश्न ऐसा होता है कि जैसे जीव का व्यक्तिगत या व्यष्टि जीव है, उनके बारे में ये काल का कुछ इंडिविजुअल रोल रहेगा, या फिर वो जीव जो है वो उनके कर्म या प्रारब्ध या वासना के हिसाब से उनका ये हो जाएगा, माने गति। तो वहाँ काल का वो व्यष्टि, जैसे आपने सृष्टि या अधिभौतिक काल को, कली काल को व्यष्टि काल बताया, आध्यात्मिक काल को अक्षर ब्रह्म से जब वो कार्य में भेद हुआ तभी बताया, और जो आदिदेविक काल है वो भगवत स्वरूप है। तो मेरा प्रश्न है, अभी ये व्यष्टि काल इतना व्यापक है वैसे भी, तो फिर जो खुद एक जीव है तो जीव के बारे में उसके काल का रोल क्या हो सकता है, या काल किस तरह, यद्यपि वो ग्रसित तो करता है बट वो फिर इन जनरल, या फिर वो उसके काल फिर उनके प्रारब्ध और या कर्म के हिसाब से वो नहीं, प्राइमरीली तो जनरली हर किसी को ग्रसित करता ही है वो, फिर जो उसमें से रह जाता है वो अपवाद है। क्या अपवाद क्या है राजा, सॉरी? वो जीव अपवाद है। हाँ नहीं, पर वो तो सारे जीव को भी काल तो ग्रसित तो करता ही है ना राजा। जीव को ग्रसित नहीं करता, शरीर को ग्रसित करता है। हाँ शरीर, या जीव माने यहाँ आत्मा को नहीं, पर हाँ तो वो इंडिविजुअल रहेगा ना, इंडिविजुअल ही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो बच जाएगा वो अपवाद है, बाकी प्रक्रिया है। अच्छा जी राजा। तो हर एक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता ही है, अन्यथा तो किसी को आसुरावेश भी नहीं होगा ना। फिर दैवी जीव को आसुरावेश क्यों हो जाता है? तो ग्रसित कर लिया, इसी का तो परिणाम है। तो अगर कोई बच जाता है तो उसका सामर्थ्य है, या उस भगवान के उसके ऊपर प्रमेय बल है, जिसके कारण वो अपवादिक रूप से निकल गया। तो वर्ण है, वर्ण भी कार्य करता है, परंतु हर जीव के लिए अपने अपने पेस में काम करता है, सबके लिए एक जैसे काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली, ये पूछना था राजा, करेक्ट। हाँ हाँ भानु भाई। हाँ राजा प्रणाम। तो यहाँ मुझको ऐसा समझ में आया कि वो कली है ने, काल तो विभूति है प्रभु की, और सृष्टि व प्रभु की बनाई है। जो कली है वो कली मलिन है, ऐसे समझ सके राजा? मेरे समझ में नहीं आई बरोबर। नहीं,
काल का एक समष्टि स्वरूप होता है और काल का एक व्यष्टि स्वरूप होता है। तो जो मलिनता है वो काल के व्यष्टि स्वरूप में आती है, समष्टि में नहीं आती। इसलिए व्यष्टि स्वरूप से काल के जिस खंड को हम कलयुग कहते हैं, या उसका काल का आदि भौतिक जो कार्य है कि वो कटता है, उस आदि भौतिक काल को ग्रसित करता है, ऐसा कहा गया है। जो उसका आदि दैविक स्वरूप है, जो भगवान की क्रिया शक्ति है, भगवान की इच्छा शक्ति है या भगवान की चेष्टा है, वो आदिदैविक काल का कार्य ग्रसित करना नहीं है। अन्यथा तो काल में ही सृष्टि होती है, तो उत्पत्ति ही पॉसिबल नहीं है फिर। जी जी, नहीं समझ में आई बात। हाँ अच्छा, हाँ, वो काल जो सृष्टि करता है उसमें सब है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं अपनी क्रिया शक्ति को प्रकट करते हैं और भगवान की वही क्रिया शक्ति काल कहलाती है। अब उसी काल के अंदर तो सृष्टि बनती है, तो काल का धर्म यदि सर्वदा ग्रसित करना है, तब फिर सृष्टि उत्पन्न ही कैसे होगी उसके अंदर। जी हाँ, इतना समझ। अब और जो वो कली है, कली काल है, वो व्यक्तिगत कहा ना, वो मेरे को समझ में नहीं आई बात। व्यक्तिगत मानो वो ये भगवान कलयुग को ये काम, अपने काल को ये काम देते हैं कि अब तुम प्रलय की तरफ आगे बढ़ाओ इस सृष्टि को। अब सतयुग में वो हमें कम पता चलता है, पर सतयुग का भी एक एक दिन जैसे कटता जाता है, ऐसे तो उत्पत्ति के बाद प्रलय का भी तो प्रारंभ होता ही है ना, जिसे हम नित्य प्रलय कहते हैं कि कुछ ना कुछ उत्पत्ति नाश एक साइक्लिकल के दायरे में चलते ही रहते हैं। अब वो कलयुग में भी वो काल का कार्य तो है ग्रसित करना, परंतु भक्तों के ऊपर उस कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा जब कहते हैं तो उसका अर्थ है कि वो अपवाद है। जी जी जी, अब आई समझ में बात। जी जी हाँ, बाकी सामान्यतया तो हम भी नाश की ओर तो आगे बढ़ी है ना, हमारा कम हो रहा है, हमारी भी शक्ति कम हो रही है, हमारे ऊपर भी तमोगुण का प्रभाव पड़ ही रहा है। तो जो भी नाश की प्रक्रिया है वो तो हमारे साथ भी हो ही रही है, परंतु अगर हम उससे बच जाते हैं अपवाद है। जी जी जी, प्रणाम राजा। ये जो क्रिश्चियंस हैं वो जब अपने बर्थडे के दिन केक कटिंग करते हैं, उस केक कटिंग के लिए ऐसा ही उनका कंसेप्ट है कि यू आर बोर्न इन द हेल, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत के हिसाब से हम पाप की संतान हैं। तो आदम ने जो पाप किया, उस पाप के ही फल स्वरूप मनुष्य पैदा हुए हैं। तो हम उस पाप की संतान के रूप में पैदा हुए हैं, और हमारे एक एक जन्मदिन के दिन हम हमारे उस हेल के एक एक साल को काटते हैं, इसलिए हम केक काटते हैं। ये उनका सिद्धांत है। तो मैंने जब केक काटी तो उसका मतलब क्या कि यू आर कटिंग अ ईयर ऑफ योर हेल, ऐसा उनका प्रिंसिपल है कि हमने नर्क के एक साल को काटा। अच्छा, तो ये यहाँ नरक मानते हैं? यहाँ नर्क मानते हैं, पाप है, मतलब हम पापिश पैदाइश है, ऐसा पाप की संतान है। इसलिए हम अपने जन्मदिन के दिन जब केक काटते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने नर्क निवास का एक साल काट दिया। जी जी, ये पता नहीं चला। वो काल, हाँ, वो उसी तरह से उसे बोलते हैं कि यू आर लिविंग इन द हेल एंड यू आर कटिंग अ ईयर ऑफ योर हेल। हम हमारी नरकवास के एक साल को काटते हैं और उसके काटने का प्रतीक वो केक बनता है। जी जी, ये काल ग्रसित करता है, ऐसे कहने का मतलब। वो व्यष्टि काल ग्रसित करता है, समष्टि नहीं करता। समष्टि में तो उत्पत्ति और स्थिति और लय तीनों ही होते हैं। राजा, वही कारण से वो लोग कैंडल ब्लो करते होंगे ना? हाँ, वो तो वो अंधन तमस है ना, इसलिए ज्योति ही नहीं है वो। जी, ठीक है, तो रखते हैं आज का विषय यहाँ, आगे कल करेंगे।